नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर का एक म्यूचुअल फंड है, उसका रिव्यू करने वाले हैं। आप समझ गए होंगे, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड। पूरा नाम इसका लंबा है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में मोतीलाल ओसवाल डिफेंस कहते हैं। तो यार, कहने का मतलब ये है, ये फंड करीबन करीबन आप मान लीजिए सवा साल पहले, सवा डेढ़ साल पहले लॉन्च हुआ था और रिटर्न्स वगैरह काफी अच्छे निकल कर आए थे। बहुत समय बाद इसी साल, मतलब अभी 2-3 महीने पहले, 2-3 महीने से ये थोड़ा ठीक रिटर्न दे रहा था और कुल मिला के पॉजिटिव भी हो गया था और इन्वेस्टर्स को इसने थोड़ा सा पैसा निकाल कर भी दिया था, बनाकर भी दिया था। लेकिन अब हुआ क्या? अब एक बार फिर से इस फंड के ऊपर जो बादल है ना, गर्दिश के बादल, वो एक बार फिर से भैया आप समझ लीजिए इसको घेरे हुए हैं और ये फंड दोबारा से एक बार 10 रुपए से नीचे आ चुका है। जी हाँ, ये फंड दोबारा से, इसका जो एनएवी है, जो कहीं 11 रुपए से ऊपर पहुंच गया था, वो दोबारा से अब 10 रुपए से नीचे आ चुका है। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम चल रही है? ऐसा तो नहीं है फंड के अंदर प्रॉब्लम चल रही हो, डिफेंस सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम ना हो। पूरी की पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए एक्चुअल में क्या सही रहेगा, समझते हैं दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। बहुत सारी चीजें नहीं निकल कर आई हैं अपडेट, जो कि बहुत जरूरी है और जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए देखिएगा अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ये फंड है और अगर आप इसके पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे तो वो है 5.30%। मतलब पिछले एक साल में सिर्फ 5% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। और अगर मैं बात करूं HDFC डिफेंस फंड की, उसका भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, जिससे कि ना मोटा मोटा आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ये रहा HDFC डिफेंस फंड का डेटा। और अगर मैं आपके सामने इसका एक साल का डेटा जो है प्रेजेंट करूं, एक साल का रिटर्न बताऊं, तो आपको बताते हैं, आपको पता लगेगा भैया कितना चल रहा है। तो अभी देखिए, ये 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, उसके बाद 11 रुपए, 11.5 रुपए पे पहुंच गया था ये, फिर नीचे आया था। अब लेकिन अभी 2-3 महीने से ठीक चल रहा था, लेकिन अब ये 9 रुपए 66 पैसे पे पहुंच गया। आप देखो इसके अंदर गिरावट जो है ना भाई, अच्छी खासी चल रही है, अच्छी खासी गिरावट। और अगर मैं बात करूं इसके रिटर्न्स की, आप उसकी बात करें, देखिए यहाँ पे आप देखिए, HDFC डिफेंस फंड ने यहाँ पर दिख रहा है कि पिछले एक साल में रिटर्न्स दिए ही नहीं है। ना तो नेगेटिव गया है ना पॉजिटिव गया है, 0% का रिटर्न दिख रहा है इसके अंदर। भाई ऐसा कैसे हो गया, वो भी देखने वाली बात है। आप सबसे पहले इसका चार्ट देखिए। एक साल में 5.30% का इसने रिटर्न दिया है, लेकिन ओवरऑल तो नेगेटिव है मेरे भाई। 6 महीने में 17% नेगेटिव, 3 महीने में 11%, एक महीने में 11% नेगेटिव। कहने का मतलब ये है पिछले एक महीने में बहुत ज्यादा गिरा है स्पेशली। और अगर हम देखें HDFC, एक साल में तो इसने रिटर्न को दिया ही नहीं है। 6 महीने में 12% माइनस में है, 3 महीने में ये 11% और ये भी एक महीने में 10-10.25% माइनस में है। तो कुल मिलाकर ये है, लोगों के दिमाग में एक भ्रांति थी। वो भ्रांति क्या थी कि अगर एक्टिव मैनेज फंड है तो वो रिटर्न थोड़े से ज्यादा निकाल कर दे सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। और स्पेशली HDFC डिफेंस फंड को लेकर लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक इंडेक्स फंड है, एक एक्टिव मैनेज फंड है, दोनों के रिटर्न लगभग लगभग एक समान है। बल्कि ये जो एक्टिव फंड की जगह इंडेक्स फंड है, ये थोड़ा बेहतर चल रहा है देखा जाए तो। भाई अभी के समय में जिन्होंने इसको सस्ते में, मतलब 10 रुपए से कम के अंदर एक्वायर किया है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करा है, वो तो भैया पोर्टफोलियो उनका जो है, तब तो ये नेगेटिव नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा। नहीं तो ये 101, मतलब 100% है कि भैया आपका जो ये फंड है ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा होगा, पक्की बात है। और अब अगर मैं बात करूं कि इसके जो हालात है वो कैसे चल रहे हैं, एक्चुअल में क्या होने के चांसेस है, उसकी बात करते हैं। गिर क्यों रहा है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका जो डेटा है वो चेक कर लेते हैं। डेटा क्या कह रहा है, आप ये देखिए। इसके अंदर जो AUM है इसका, वो 3,893 करोड़ है। मतलब इसका जो AUM है वो भी काफी कम हुआ है। लोग, बहुत सारे लोग थे जो कि निकल कर चले गए थे। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो 0.50 है और 3 जून 2024 को लॉन्च हुआ था। 1.5 साल इसको ऑलमोस्ट हो ही चुका है। और एग्जिट ऑर्डर इसका 1% 15 दिन के अंदर, 500 रुपए मिनिमम SIP और 500 रुपए मिनिमम लमसम इसके अंदर है। तो दोस्तों, और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक माइनस में 2.29% के ये नेगेटिव रिटर्न दे चुका है।
देखो ये सब चीजें हो गई। पोर्टफोलियो के अंदर देखने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर वही 18 स्टॉक्स हैं और हमेशा वही रहने वाले हैं, क्योंकि एक इंडेक्स फंड है, इसके अंदर चेंजेस नहीं होते। अब बात करते हैं काम की कि एक्चुअल में भैया डिफेंस सेक्टर के अंदर हो क्या रहा है। दोस्तों ऐसा है कि डिफेंस सेक्टर का जो है ना, दो चीजें हैं अभी जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। जो प्राइमरी जो इम्पैक्ट कर रही है वो है इंडिया और जो पाकिस्तान का जो क्लैश चलने की बात हो रही थी, और जो क्लैश चलने की बात लगातार होती है जब ये फंड चलते हैं, वो चीजें हो गई है ठंडी, पहली बात। और दूसरा जो इस फंड को इम्पैक्ट करता है वो है हमारा रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ना वो। अब आप कहेंगे रशिया और यूक्रेन का तो एनर्जी सेक्टर को मतलब इम्पैक्ट करता है, इसको अंदर क्यों इम्पैक्ट कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ कंपनियां एक्चुअल में ऐसी हैं जो कि इस फंड के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर भी हिस्सेदारी रखती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, इसलिए इस सेक्टर को भी वो होल्ड करती है और इस चीज को भी वो इम्पैक्ट डालती है। तो एक्चुअल में अगर आपने देखा हो, रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता होना लगभग लगभग तय हो चुका है। जेलेंस्की ने कह दिया है कि भाई मैं नेटो की जो मेंबरशिप लेने के लिए जो जिद थी मेरी, मैं उसको छोड़ने को तैयार हूं। और काफी हद तक वो जो दो राज्य हैं वो भी देने को राजी हो जाएगा। और उसने कहा है कि 10 दिन के अंदर मैं रशिया को अपना जो पीस प्लान है वो भेज दूंगा। सबसे बड़ी जो जिद थी उसकी कि नाटो की मेंबरशिप, वो उसने छोड़ दी है। ठीक है, बहुत बहुत चांसेस है कि अब इन सब चीजों के ऊपर कुछ ना कुछ निकल कर आ जाएगा और पॉजिटिव न्यूज आएगी आएगी। दूसरा हो ही रहा है, इसकी वजह से एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो डिफेंस सेक्टर चल रहा था ना, क्योंकि ये जो आपका डिफेंस सेक्टर जो चलता है वो चलता है खबरों के ऊपर। अगर कोई नए ऑर्डर मिल रहे हैं कंपनियों को, डिफेंस सेक्टर की कंपनीज को नए ऑर्डर मिल रहे हैं तो डिफेंस सेक्टर चलेगा। अगर युद्ध की बात चल रही है, युद्ध होने वाला है इसकी बात चल रही है, तो डिफेंस सेक्टर चलेगा। अगर कोई क्लैश होने वाला है तब डिफेंस सेक्टर चलेगा। समझ रहे हैं आप बात को? डिफेंस सेक्टर ऐसी 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 टाइमों पे चलता है। अगर लड़ाई बंद होने की बात हो रही है तो डिफेंस सेक्टर डाउन हो जाएगा। अगर नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो डिफेंस सेक्टर डाउन हो जाएगा। इसके अलावा अगर कंपनियां जो है हथियार बनाने का जो ऑर्डर है वो टाइम पर डिलीवर नहीं कर रही है तो डिफेंस सेक्टर डाउन हो जाएगा। साथ में अगर इसके जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यू हो गए हैं तो डिफेंस सेक्टर डाउन हो जाएगा। तो भाई कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर मोस्ट सेंसिटिव सेक्टर अगर कोई है, मोस्ट डेंजरस सेक्टर, वो है डिफेंस सेक्टर। ये पैसा बनाकर भी देता है और पैसा बहुत जल्दी नेगेटिव भी करता है। ये ऐसा सेक्टर है और बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है। तो अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो भाई लड़ाई ना खत्म होने की बात हो रही है, रशिया के अंदर भी यूक्रेन के साथ, और इंडिया और और पाकिस्तान का जो क्लैश होने की बात हो रही है ना दोबारा से, जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दिल्ली के अंदर, उसके बाद से ये सब चीजें हुई थी। तो लगा था कि भैया इंडिया इंडिया जो है दोबारा से मिशन सिंदूर 2.0 ना कर दे। तो ये सब चीजें खबरें उठी थी एकदम से, तो एकदम से चलना स्टार्ट हुआ था फंड। उसके बाद सारी चीजें ठंडी हो गई है, फिर से ये जो फंड है डाउन होना स्टार्ट हो गया। बस गिरने का एक ही रीजन है, जो कारण है वो ये है, स्टॉक डाउन है, फंड डाउन है ना। बाकी अगर इस फंड के अंदर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। रही बात आपको क्या करना चाहिए, फंड अच्छा है बुरा है, दोस्तों ना तो मैं इस फंड को ये कहूंगा कि भाई बहुत अच्छा है, ना ही मैं ये कहूंगा बहुत बुरा है। ये फंड है एक तरीके से, अगर आपको पता है कि भैया डिफेंस सेक्टर के अंदर उठने वाला है करने वाला है, अगर आपको इस चीज की नॉलेज है तो आपके लिए इससे अच्छा कोई मतलब इससे अच्छा सेक्टर और इससे अच्छा फंड नहीं है, कोई नहीं है। और अगर आपको नहीं पता तो इससे बेकार फंड आपके लिए कोई नहीं है। मैं दो बातों की बात करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। समझ रहे हैं? बहुत डेंजरस सेक्टर और फंड भी है ये, क्योंकि आप समझो बहुत पैसा बहुत स्पीड से गिरता है इसके अंदर। 40-40 50-50% माइनस में भी चला जाता है ये इसके स्टॉक्स, और फंड भी चला जाता है 30-40% माइनस में। सोचो आप। और ये जो और इसका ये जो फंड है ये 70-80% पॉजिटिव भी चले जाते हैं जब बढ़ता है। तो भाई सब कुछ खबरों का खेल है। बस आप रहें तो भैया संभल के रहें, नहीं तो भैया कान पकड़ लें तो दूर रहें। सिंपल सी बात है। बाकी अपने भाई को प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।